नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया तक पर। और लगातार चुनावी दौरा का कवरेज अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव में लगभग 12 से 14 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में लगातार जो भी उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और बहुत तेज़ी से दौरा कर रहे हैं। आज हम सिवान के जीरादेव विधानसभा में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर हमारी मुलाकात विनोद तिवारी जी से हुई है, जो कि लोजपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपका भी विशेष स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। मैं जीरादेव विधानसभा की सभी मतदाता मालिकों के पास जा रहा हूं और सभी लोगों का अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, जो जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर है। सबों को लगता है कि जीरादेव विधानसभा में विकास के प्रतीक, अच्छाई के प्रतीक और अन्य जितने भी वर्क आज नहीं हो पाए हैं उनको करने के लिए विनोद तिवारी ही उपयुक्त हैं। इसलिए हमको समर्थन मिल रहा है। आप मीडिया वाले हैं, आपको भी इस बात को जानकारी होगी। जहाँ जाइएगा, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मीडिया में बोल रहा हूँ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ न जात है, न धर्म है, न संप्रदाय है, सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। और जहाँ तक लोजपा की बात है, तो पूरे जनमानस में एक ऐसी आवाज़ है, मानना है लोगों को, लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। इसका भी मुझे लाभ मिल रहा है। ये आप न कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं लोजपा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विजन को, अमित शाह जी के विजन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लेकर चल रहे हैं और उन्हीं के विजन के साथ हम लोग भी हैं। और पूरे जनमानस को ये लगता है, जिसको वोट देना है, जो मतदाता मालिक हैं हमारे, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, अमित शाह जी की नीतियाँ एक है और इसका लाभ हमको मिलेगा। और इसका लाभ ही नहीं मिलेगा, हम लोग इस तरह का काम जब जीतेंगे तो काम इनके नीतियों पर चल के ही दिखाएंगे। विनोद जी, आप कह रहे हैं लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, लेकिन भाजपा के ही पूर्व विधायक आशा पाठक की बहू भी चुनावी मैदान में है, उगम पाठक जी, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। ये हमारे जनमानस की आवाज़ है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं लोजपा हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात करता हूं, मैं भारत के गृह मंत्री जी की नीतियों की बात करता हूं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बात, जिनका विजन है फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट। उसी तरह बहू के बारे में क्या कहेंगे? उगम पाठक जी चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पे वो श्रद्धेय हैं। जनता का जो भी जनमानस की आवाज़ कल तक थी कि वो लोग थे, लेकिन आज जनमानस के विपरीत जो वो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं क्षेत्र में, समाज के सभी लोग उनको विशेष रूप से कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि रमाकांत पाठक जी ही ने हमको कहा था कि आप विनोद जी, आप चुनाव लड़िए। ये पूरे सारे लोग जानते हैं। 2 दिन नॉमिनेशन के पहले माने उनके दिमाग में क्या आया कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की उन्होंने ठान दी। हर जगह मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि उन्होंने कहा था कि विनोद जी, आप चुनाव लड़ेंगे, भाजपा का टिकट आपको मिलेगा तो आप लड़िएगा, हमको मिलेगा तो हम लड़ेंगे। हमने कहा था कि भाई, हम अगर भाजपा का टिकट अगर नहीं मिलेगा, जनता की आवाज़ है कि हाँ भाजपा का टिकट मिले और विनोद तिवारी जी को मिले, तो नहीं मिला। हम पहले भी कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय भी लड़ेंगे, इसलिए कि यहाँ के जो जेडीयू के विधायक, जेडीयू के जो वर्तमान लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, और माले के जो, इनसे जो ग्रसित लोग हैं, इनसे जो प्रताड़ित लोग हैं, इनसे जो जिनको तकलीफ है, उन सभी लोगों की आवाज़ थी कि आप चुनाव लड़िए, आप ही उपयुक्त हैं जो इनके खिलाफ आप जनमानस को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आपके खिलाफ एक ऐसे नेता खड़े हैं जो आपके विरोधी हैं। कमला कुशवाहा जी इस समय चुनावी मैदान में हैं। उनके जो पति हैं संजय सिंह कुशवाहा जी, वो कह रहे हैं उनका राजद से भी नाता रहा है, माले से भी रहा है, तो हर पार्टी में, हर जात धर्म में वोट है, तो ऐसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे? नाता जिस पार्टी में रही है उस पार्टी से निकल जाए तो नाता क्या बात है? एक तरह तो उसके साथ गद्दारी हो गई कि अब माले में भी रहे, माले का भी नहीं हुए, राजद में गए, उसका भी नहीं हुए, और जिस पार्टी के टिकट लेकर चले उस पार्टी में एक दिन में मीटिंग, कोई कार्यक्रम में है। तो इन पार्टी के शीर्ष लीडरों को पार्टी के साथ तो एक तरह से गद्दारी है।
उनका जनता समझ पाएगी? एकदम जनता समझते हैं कि वो कहीं लड़ाई में है नहीं। मेरी लड़ाई सीधा भाकपा माले के महागठबंधन के प्रत्याशी और विनोद तिवारी के साथ है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माले गठबंधन और महागठबंधन जो बेमेल का गठबंधन है, जिनका कहीं कोई आता पता नहीं है, ज़मीनी स्तर पर न माले के लोग राजद के साथ हैं न राजद के लोग माले के साथ हैं। एक ऊपर से निर्णय हो गया है, लोग थोपा गया है जो ज़मीनी स्तर पे नहीं है। और मेरे साथ जितने गरीब तबके के दबे कुचले प्रताड़ित लोग, जिनको कहीं जिनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, जिनको ठगा जाता है, जिनको लूटा जाता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, वो सभी लोग उन लोगों से भी वंचित होकर मेरे साथ हैं। क्यों आपके साथ क्यों आएंगे वो लोग? इसलिए कि सबको लगता है मैं सबों के साथ रहता हूँ। मैं और मेरा परिवार हमेशा आतंक, अपराध और गरीब और वंचित लोगों की आवाज़ बन के रहा है, आतंक और अपराधियों के खिलाफ लड़ा है और सभी लोगों को विश्वास है कि ये लोग अच्छाई के लिए जाने जाते हैं, गरीबों के रहनुमा हैं। जनता को चुनाव जिता कर भेजती है जीरादेई विधानसभा से, तो क्या प्लान है, किस प्लान पे काम करेंगे? एकदम जीरादेई में जो भी आज तक राजेंद्र बाबू की धरती है, राजेंद्र बाबू का जो विजन था, जो विश्व स्तर पे जिनका नाम था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जो विजन था कि हमारा गृह क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा देश, हमारा राज्य अच्छाई के लिए जाना जाए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके सपनों को साकार करूं। जीरादेई में विकास की गंगा बहवाऊं, भय, भूख और भ्रष्टाचार को समाप्त करूं। आतंक, अपराधियों, नक्सलाइटों के खिलाफ जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग भयक्रांत हैं, उनको मैं भय मुक्त कर सकूं, मेरा ये दावा रहेगा। राजद और माले का एक बड़ा गठबंधन माना जा रहा है, ऐसे में विनोद तिवारी जी जो कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है लोजपा की, खुद को कहाँ देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखने में बेमेल का गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है। ज़मीनी स्तर पर तो इसका कोई न राजद के कार्यकर्ता माले के साथ हैं, न माले के कार्यकर्ता राजद के साथ हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग, चंद लोग हैं जिनका अपना काम सिद्ध करना है, वही लोग हैं। आप देखिए, अगर माले और राजद की बात है तो यहाँ संघर्ष की बदौलत माले के लोग राजद को मारे हैं, राजद के लोग माले को मारे हैं। जो लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो माले से संबंधित हों, उनके परिवार के लोगों पर क्या गुजरता होगा। जो राजद के लोग प्रताड़ित हुए हैं माले के द्वारा, उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। ईश्वर बन आपका कहना है कि ऊपर लेवल में गठबंधन हो गया है और यहाँ पर कुछ नहीं, लोकल में मतभेद? एकदम लोकल पे कहीं कोई उन लोगों में गठबंधन नहीं है। सभी लोग हमसे मिल रहे हैं। जो राजद के लोग प्रताड़ित हुए हैं माले से, उन लोग कहते हैं कि बाबा आप ही को हम वोट देंगे, इसलिए कि हम लोग प्रताड़ित हैं, इससे ही जमीन है। और जो माले के लोग प्रताड़ित हुए हैं राजद से, वो लोग कह रहे हैं कि बाबा आप ही को वोट देंगे। हम चुनाव 3 नवंबर को जनता का आशीर्वाद होगा। जो हमारे जाति, धर्म और संप्रदाय, मेरे साथ जात और पार्टी की कोई बात नहीं है। भले ही सिंबल हमको लोजपा और भाजपा का मिला है, लेकिन हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त है। और मैं 3 नवंबर को जनता मुझे वोट देगी और 10 नवंबर को रिजल्ट निकलेगा। भारत रत्न की धरती पे एक अच्छाई के लिए जाना जाने वाला विधायक बनेगा और मैं इनकी सेवा निश्चित इस रूप में करूंगा कि आने वाला समय जीरादेई अच्छाई के लिए जाना जाएगा। तो ये तो विनोद तिवारी जी, इनकी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। आपको बता दें कि जीरादेई विधानसभा से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी ही बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि माले और राजद का भले ही गठबंधन हो चुका है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन दोनों में कोई गठबंधन नहीं दिखा दीजिए। बताइए, आपने एक हमसे प्रश्न किया कि पूर्व विधायक भाजपा के हैं आशा पाठक जी, तो भाजपा के होते तो भाजपा में रहते। उन्होंने तो पार्टी के साथ भी ईमानदारी नहीं किया। पार्टी के से हट के कह रहे हैं कि हम पार्टी के नहीं, वो निर्दलीय हो गए हैं। तो पार्टी की बात कहाँ अब आ गई? पार्टी की तो बात है, पार्टी यहाँ 3 लड़ रही है, जो पार्टी के सिंबल पड़ रहा है वो ना पार्टी हुआ। वो ये भी तो कह रहे हैं उनके बेटे ने पूरे 10 साल क्षेत्र में घूम के जो जनता की सेवा की, उसके बदले में पार्टी ने कुछ नहीं दिया। ये वजह का निर्दलीय? नहीं, पार्टी ने तो उनका इतना सम्मान किया कि पार्टी ने जो जिस क्षेत्र से उनको टिकट दिया वो इनका गृह क्षेत्र भी नहीं, उनका घर भी नहीं था। यहाँ जीरादेई के लोगों का ना टिकट मिलना चाहिए। भाजपा के यहाँ भी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो जिन्होंने शहादत दी, नहीं इसी बार की बात बोल रहे हैं, तो भाजपा ने उनको एक बार विधायक का टिकट दिया, जिसमें वो 5 साल यहाँ के रहे। दोबारा उनको टिकट दिया गया, टिकट की बदौलत मिलने के बावजूद भी वो हार गए।
पार्टी ने पुनर्विचार किया नहीं किया। पार्टी हमको लाभ होगा तो ठीक है, नहीं लाभ होगा तो भी ठीक है, ऐसा नहीं ना है। पार्टी के साथ रहना चाहिए तो पार्टी की बात नहीं। अगर पार्टी होते और भाजपा के पश्चात समर्पित होते तो चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ते। यहाँ तो पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, जनता का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है, उसको छोड़ के और अपनी बात सिर्फ अपने बहू के लिए, बेटा के लिए और सिर्फ समाज के लिए धृतराष्ट्र की भूमिका में है। सही बात नहीं बोला जा रहा है। अगर पार्टी की बात होती, कार्यकर्ताओं की बात होती, मैं कार्यकर्ता के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हमेशा कहा हूँ कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में विनोद तिवारी मैदान में कार्यकर्ता की बात होती तो किसी कार्यकर्ता को लड़ते, मैं भी उस कार्यकर्ता में से आता हूँ जो हमेशा, मैं और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं अगर चुनाव लड़ा तो मेरा विरोध नहीं करते। मुझसे अगर दिक्कत था तो किसी भी कार्यकर्ता को लड़ाते जो भाजपा के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो रहें, वो नहीं रहें तो उनकी विधायिका जी रहेंगी, पत्नी रहेंगी, पत्नी नहीं है तो पुत्र रहेंगे, पुत्र नहीं है तो बहू रहेंगी। ये कहाँ का न्याय है? ये जीरादेवी की विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को गले नहीं उतर रहा है। सिर्फ अपनी बातें थोप रहे हैं कि हम अपनी बहू के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। परिवार से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है। आपको क्या लग रहा है, भाजपा के समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता किसके साथ है? भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के सभी समर्पित लोग, निष्ठावान कर्तव्य जिनको लगता है वो मेरे साथ हैं और वो कहीं लड़ाई में है नहीं। बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही जदयू के साथ? मेरे बीजेपी की बात नहीं है, मैं तो कार्यकर्ताओं की बात बोल रहा हूँ। नहीं, आप बोल रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और सभी मतदाता, मतलब बीजेपी के जो भी है मेंबर वो आपके साथ हैं, बिल्कुल। तो फिर गठबंधन का पालन नहीं करते? अब देखिए, जब गठबंधन धर्म का पालन ऊपर लेवल पे हुआ, लेकिन नीचे लेवल पर कहीं कोई नहीं है। नीचे लेवल पर जनता को लगता है कि ऐसा नेता दें जो हमारे सुख में रहे, दुख में रहे, अपने लिए काम नहीं करे, समाज के लिए काम करे, वैसा ना नेता चाहिए। इसीलिए जनता मेरे साथ है। गठबंधन में कैंडिडेट जो चुना वो कैंडिडेट सही नहीं, आपका कहना है? एकदम बिल्कुल सही नहीं है कि जनता उसको तो मानती है कि ये किसी काम का नहीं है। मैं उनकी शिकायत शिकवा नहीं करता। इस जनमत का मेरा मानना है जो भी कैंडिडेट है वो अच्छा, मैं भी अपनी बात बोलूँगा, वो भी अपनी बात बोलेंगे, जो कैंडिडेट है वो अपनी अपनी बात बोलेंगे। लेकिन जनता का मत है कि जनता दल यूनाइटेड भी अगर कार्यकर्ता को था, माननीय विधायक जी का अगर टिकट कटा अगर खराब थे तो उसी जनता दल यूनाइटेड में से किसी जो अपने कार्यकर्ता थे, जो अपने नेता थे, उनको टिकट दिया जाता है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जो एक दिन भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम में, नीतियों में, सिद्धांतों में, पार्टी में नहीं रहा है। तो जदयू में भी आक्रोश है, सामने नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर से सब इस तरह का बात है। और हाँ, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि दल की सीमाएँ टूट गई है, जात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के लोग हमारे साथ हैं। इसलिए आप मीडिया वाले हैं, आपसे आग्रह है सभी से कि आप लोग भी ऐसा पता लगाता होगा आपको कि किस तरह का सिचुएशन है। 3 तारीख का इंतज़ार, 3 को वोट होगा, 10 का इंतज़ार कीजिए, 3 नवंबर का इंतजार कीजिए। 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 10 नवंबर को पता चल जाएंगे कि जनता ने किसको वोट दिया है, किसको आशीर्वाद दिया है और किसको जीरादेवी धरती से विधायक बना के भेज रही है। बने रहिए लगातार हमारे साथ।